हेलो गाइस, माय नेम इज आयुष एंड यू आर वाचिंग आयुष। आज हम सीखेंगे कि पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम अपनी पाइथन लैंग्वेज के अंदर कुछ स्पेशल जो हमारे टास्क हैं उन्हें परफॉर्म करवाने के लिए यूज करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। एंड ऑपरेंड्स हमारे वो ऑब्जेक्ट्स या वेरिएबल होते हैं जिसके ऊपर हमारे जो ऑपरेटर है वो वर्क करते हैं। मैंने कोई दो वेरिएबल लिए ए और बी, और उन दोनों के बीच में मैंने यहाँ प्लस ऑपरेटर का यूज किया। तो यहाँ पे जो मेरा प्लस है वो ऑपरेटर है और ए और बी है जो वो मेरे ऑपरेंड्स हैं जिनके ऊपर मैंने अपना जो ऑपरेटर है वो परफॉर्म किया है। पाइथन के अंदर अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं जो इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पाइथन के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन जैसे कामों के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है एडिशन ऑपरेटर मीन्स प्लस। हम एडिशन जो हमारा ऑपरेटर है उसे यूज करते हैं एक्स और वाई किसी भी दो वेरिएबल्स की जो वैल्यू है उसे प्लस करने के लिए। इसके अंदर हम जो स्ट्रिंग वैल्यू है और जो हमारी इंटीजर वैल्यू है हम दोनों को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 21। उसके बाद मैंने एक नया वेरिएबल लिया c, जिसे मैंने a प्लस b वैल्यू दी एंड देन आई प्रिंट c। तो इसने मेरी जो ए और बी थी 2 और 21 उन दोनों को प्लस कर दिया और जो उनका रिजल्ट आया 23 वो मेरे को यहाँ पे दिया। अगर मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ली थी, अगर मैं यहाँ पे फ्लोट वैल्यू या फिर अपनी कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी लेता हूँ तो वो उससे भी प्रिंट कर देगी। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया आयुष एन एच ए टैग, और अब मैं जब इन दोनों को प्लस करूंगा तो इसने मेरे को आयुष टैग दिया जो इन दोनों का ए और बी है जो उसका एडिशन है। सिमिलर वे में हम लोग यहाँ पे हमारा जो वो है सब्ट्रैक्शन वो भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते ऐसे दैट, बट इन न्यूमेरिकल वैल्यू वी कैन। मैंने यहाँ पे 23 ली ए की वैल्यू और मैंने यहाँ पे 4 ली बी की वैल्यू। उसके बाद जब मैं इन दोनों को प्रिंट करवाऊंगा तो उसका जो मैं आउटपुट है वो 19 आ रहा है। इसके अंदर जो हमारा आउटपुट है वो एक नेगेटिव वैल्यू भी आ सकता है। मैंने यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ पे जो मेरा आंसर है वो -2 आया है। तो ऐसे हम प्लस और माइनस ऑपरेटर से यूज कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो कब यूज होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार को यूज करते हैं। तो इसे हम वैल्यू की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कर सकते हैं, 4 4 जा 16 हम। तो यहाँ पे जो इसने ए और बी थी उन दोनों की जो मल्टीप्लाई थी वो मेरे को यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। अब हम चाहे तो स्ट्रिंग के अंदर भी यूज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन को। मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग आयुष, उसमें मैंने यहाँ पे इसका आउटपुट लेने की ट्राई की तो इसने मेरे को जो मेरा स्ट्रिंग था वो 4 टाइम मल्टीप्लाई करके मीन्स 4 टाइम्स इसने मेरे को ये आयुष जो है वो यहाँ पे लिख दिया। हम स्ट्रिंग के अंदर भी इसे यूज कर सकते हैं और इसे हम इंटीजर या फ्लोट वैल्यू के अंदर भी जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है उसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद डिवीजन। तो डिवीजन हमें क्या करता है, हम डिवीजन का यूज करते हैं डिवाइड करने के लिए किसी भी इंटीजर या फ्लोट वैल्यू को। मैंने यहाँ पे लिया 8, उसके बाद जब मैं 8 डिवाइड बाय 4 करूंगा तो जो मेरा क्वेश्चन है वो 2 आएगा। सही गाइस, हाँ, 2.0। तो जब मैंने 8 को 4 से डिवाइड किया तो मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, जो मेरा क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ गया 2। अगर मैं यहाँ पे इसे 8 की जगह 9 कर देता हूँ तो ये मेरा इसे पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा, जो मेरा आंसर है वो वेरिएबल्स में आ जाएगा। तो जो हमारी वैल्यू है वो एक फ्लोट वैल्यू यहाँ पे आती है। तो हम यहाँ पे जो हमारा डिवीजन वो है ऑपरेटर उसे यूज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को फ्लोट वैल्यू के अंदर लाने के लिए। उसके बाद मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन का क्या काम होता है, इसे हम परसेंटेज सिंबल से यूज कर सकते हैं। हम इसे परसेंटेज से करते हैं रिप्रेजेंट, एंड इसका काम होता है कि ये हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करवाता है। हमने लास्ट केस में देखा कि जब हमने 9 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था 2.25। जब हम 2.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 9 देगा। बट जब हम मॉड्यूलस फंक्शन यूज करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर होता है ये हमें वो प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे 4 2 जा 8, लास्ट में आया 1। अब अगर मैं 1 को आगे डिवाइड करता हूँ तो जो मेरी आउटपुट वैल्यू है वो यहाँ डेसिमल में जाएगी। तो मैं उसे डेसिमल में ना लाने के लिए उसे चाहूँ तो यहाँ पे मॉड्यूलस यूज कर सकता हूँ जिससे मेरा रिमाइंडर आ जाएगा लास्ट में 1।
तो मेरा जो रिमाइंडर था वो 1 आ गया विदाउट डेसिमल वैल्यू। हमारा जो रिमाइंडर है वो लास्ट में कितना बचेगा? मैंने यहाँ पे 8 लिया, तो 4 टू ज़ा 8, 8 यहाँ डायरेक्टली डिवाइड हो सकता है। तो जो हमारी यहाँ पे आउटपुट वैल्यू है वो 0 आएगी। तो जो मेरा रिमाइंडर है वो यहाँ लास्ट में 0 बचता है। उसके बाद एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू दी 2। तो 2 रेज़ टू पावर 4 कितनी होगी? तो उसे हम डबल स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। यहाँ ए डबल स्टार बी का मतलब है 2 रेज़ टू पावर 4, तो उसकी वैल्यू होगी 16, जो कि यहाँ पे हमारी प्रिंट हो गई। तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए यहाँ पे डबल स्टार को जो है यूज करेंगे एज अ अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पाइथन प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद आता है हमारा फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन का क्या काम होता है ये देखते हैं। तो जो फ्लोर डिवीजन है उसे हम डबल स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद जो उसका हमारा वर्क होता है वो होता है कि हमें वो जो है क्वेश्चन प्रोवाइड करता है विदाउट डेसिमल वैल्यू। मैंने यहाँ पे 8 लिया, तो 4 टू जा 8, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, यहाँ पे आ गया 2। अगर मैं यहाँ पे 9 लेता, तो जो मेरा लास्ट टाइम मैंने इसकी डिवाइड करने पे वैल्यू आई थी वो थी 2.25। बट लास्ट टाइम जो मैं वन रिमाइंडर था उसके डिवाइड करने के लिए मैं उसे डेसिमल में ले गया मेरे क्वेश्चन को। बट अगर मैं उसे डेसिमल में नहीं लेके जाना चाहता, तो हम यहाँ पे फ्लोर डिवीजन यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी जो मेरी वैल्यू है वो 2 आई है, बिकॉज 4 टू जा 8, यहाँ पे लास्ट में आया 1। अब अगर मैं 1 को डिवाइड करता हूँ 4 से, तो मेरी जो वैल्यू है वो डेसिमल में आएगी। बट मेरे को मेरे आंसर को डेसिमल में नहीं लेके जाना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा फ्लोर डिवीजन, जिससे जो मैं आउटपुट है वो एक इंटीजर वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पाइथन के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो कि हम अब यूज करेंगे आगे। इसके बाद जो हमारे ऑपरेटर्स आते हैं वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इनके नाम से पता चल रहा है हम इन्हें कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। तो आइए हम इन्हें देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले इक्वल। लाइक तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमने सिंगल इक्वल टू का जो साइन है वो यूज किया है किसी वैल्यू का साइन करने के लिए। मैंने यहाँ पे ए को 9 की वैल्यू देनी थी, तो मैंने सिंगल इक्वल टू का जो साइन है वो यूज किया। सिमिलरली मेरे को यहाँ को बी की जो वैल्यू है वो 4 देनी थी, तो मैंने सिंगल टाइम जो है यूज किया सिंबल को। अब मैंने यहाँ पे सी है जो उसे वैल्यू दी मेरी ए इक्वल टू बी, तो यहाँ पे मैंने डबल साइन यूज किया है टू चेक माई वेरिएबल्स कि वो इक्वल है या नहीं। जो ये हमारा सिंबल है इससे हम देखते हैं कि वो इक्वल है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सी को, तो मेरा आंसर आया फॉल्स, बिकॉज जो 9 और 4 है वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे इसने जो मेरा आउटपुट है वो फॉल्स दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 4 रख देता हूँ, तो जो मेरा ए ओ बी है वो इक्वल है, तो ये यहाँ पे चेक करेगा कि ए ओ बी इक्वल है या नहीं। अगर वो इक्वल है तो ये ट्रू दिखा देगा। तो हम यहाँ पे डबल इक्वल टू सिंबल यूज करते हैं हमारी वैल्यू को चेक करने के लिए कि वो इक्वल है या नहीं। उसके बाद नॉट इक्वल टू, हमारी वैल्यू उसके इक्वल है या नहीं। मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लेमेटरी एंड देन इक्वल टू साइन। यहाँ पे 4 और 4 ए और बी की जो मेरी वैल्यू है वो सेम है, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर है वो आ जाएगा फॉल्स, बिकॉज जो मेरी वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, ऐसा नहीं है, वो इक्वल है। बट अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह 5 कर दूँ, तो यहाँ पे ये मेरा ट्रू शो कर देगा, बिकॉज जो मेरी 4 और 5 की वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। तो इसे हम यूज करते हैं नॉट इक्वल टू। उसके बाद आता है हमारा लेस देन और ग्रेटर देन। हम सिमिलरली इन्हें भी यूज करते हैं। मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी, तो जो मेरी ए की वैल्यू है वो 4 और बी की वैल्यू है मेरी 5। उसके बाद मैंने इन्हें प्रिंट करके देखा, तो मेरी जो वैल्यू है वो आई फॉल्स, बिकॉज जो ए है यानी 4 है वो 5 से बड़ा नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे लेस प्रिंट करता, तो मेरी वैल्यू आती है ट्रू, बिकॉज जो 4 है वो 5 से छोटा है। सिमिलरली हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसे ग्रेटर देन को और इक्वल टू को अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड करके। मैंने यहाँ पे 9 वैल्यू प्रोवाइड की, और जो मैं 9 है वो 5 से बड़ी वैल्यू है, तो ये यहाँ पे मेरे को ट्रू शो करेगा। तो हम ग्रेटर देन और लेस देन का यूज करते हैं ये देखने के लिए कि लार्जर वैल्यू क्या है। उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारी जो वैल्यू है। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे इसे वैल्यू दे दी 9 दोनों को, उसके बाद जब मैं चेक करूंगा तो ये मेरे को यहाँ पे फॉल्स दिखाएगा। देख, तो मैंने दोनों को वैल्यू दे दी 9, तो ये जो मेरा यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है वो यहाँ पे मेरे को फॉल्स दिखाएगा, बिकॉज जो 9 है वो 9 से बड़ा नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे साथ में इक्वल टू का सिंबल भी यूज करता हूँ, तो ये मेरे को यहाँ पे ट्रू दिखा देगा कि जो वैल्यू है मेरी ये वो या तो बी से बड़ी है या इसके इक्वल है।
तो 9 9 के इक्वल है, तो इसने मेरे को यहाँ पे ट्रू शो कर दिया। मैं यहाँ पे सिमिलरली लेस भी यूज कर सकता हूँ और मेरा जो आउटपुट है वो सेम आएगा, बिकॉज ए और बी है जो वो इक्वल है। तो ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। उसके बाद आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स है यहाँ पे, एंड और नॉट। तो हम जो हमारे ये तीनों के तीनों ऑपरेटर्स अभी ने कैसे यूज कर सकते हैं ये देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू ली ए की 4, बी इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिया 9। उसके बाद जो सी है मैंने उसे दो वैल्यू प्रोवाइड की। यहाँ पे मेरी दो कंडीशंस मैंने सी को दी। एक कि ए है जो वो मेरा कम है बी से, एंड जो मेरी सेकंड है मैंने बीच में एंड ऑपरेटर यूज किया। उसके बाद ए इज इक्वल टू बी, यहाँ पे मैंने चेक किया कि ए है वो बी के इक्वल है। उसके बाद जब मैं प्रिंट करूंगा सी को, तो इसने मेरे को फॉल्स प्रोवाइड कर दिया, बिकॉज यहाँ पे जो मैं ए है यानी 4 है वो बी से छोटा है, यानी 9 से। बट जो ए और बी है वो इक्वल नहीं है, जिस वजह से इसने मेरे को फॉल्स दिया है कि दोनों की दोनों जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट को चेंज कर देता हूँ कि जो मेरा ए है वो या तो छोटा है बी से, या फिर ए छोटा है या इक्वल है बी के, तो ये मेरी ट्रू हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे मेरी दोनों की दोनों कंडीशन है जो वो ट्रू हो रही है। सिमिलरली अगर हमारी एक भी कंडीशन दो में से फॉल्स है तो वो उसे फॉल्स शो कर देगा। हमारी दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे और को यूज करता, जो कि हमारा सेकंड लॉजिकल ऑपरेटर है, तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है वो ट्रू हो जाती, बिकॉज जो मैं ए है वो छोटा है बी से, और जो मैं ए है वो छोटा है इक्वल है 9 के, तो ये यहाँ पे मेरी ट्रू हो गई। बट अगर मैं यहाँ पे इसे लिख देता इक्वल टू, जो कि मेरी ट्रू नहीं है कि मैं ए है वो बी के इक्वल नहीं है, तो मैंने जब यहाँ पे एंड यूज किया था तो उसने मेरे को फॉल्स दिया था। तो जो ओ है वो हमारा ट्रू देगा, बिकॉज मेरी और में अगर मैंने दो कंडीशंस दिया और दोनों में से एक भी सही है तो वो मेरे को ट्रू शो कर देगा। तो यानी और के अंदर हमारी सभी कंडीशंस में से सिर्फ एक मिनिमम कंडीशन का ट्रू होना कंपलसरी है फॉर ट्रू। बट अगर हम एंड यूज कर रहे हैं तो हमारी सारी की सारी जो कंडीशंस है वो ट्रू होनी चाहिए। उसके बाद है नॉट। तो नॉट क्या करेगा? तो नॉट क्या करता है कि जो हमारी कंडीशन है, मैंने यहाँ पे प्रिंट किया नॉट ए लेस देन बी, तो इसने मेरे को फॉल्स दिया। तो जो मैं ए है वो बी से छोटा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए लेस देन बी। उसके बाद ये मेरी ट्रू होनी चाहिए थी, बट मैंने यहाँ पे यूज किया नॉट। तो नॉट क्या करेगा? जो मेरा आंसर आ रहा है, यानी अगर मैं ट्रू आ रहा था तो उसने उसका अपोजिट कर दिया, उसका फॉल्स कर दिया। अगर सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे यूज करता कि ए है जो वो मेरा बी से बड़ा है, तो वो यहाँ पे फॉल्स है। बट मैंने यहाँ पे नॉट यूज किया है, तो नॉट क्या करता है कि ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू प्रोवाइड करता है। तो ए बी से बड़ा ये हमारा गलत है, तो ये यहाँ पे हमें सही प्रोवाइड कर देगा ट्रू। तो हम नॉट को यूज करते हैं जो हमें अपोजिट आंसर चाहिए होता है। तो ये थे हमारी लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसके बाद आते हैं हमारे पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इन्हें हम कोई वैल्यू का है जो उसे असाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 8। उसके बाद अगर मेरे को सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ पे मैंने जो है अपने ए और बी को प्लस करने के लिए यहाँ बीच में प्लस ऑपरेटर का यूज किया और साथ में ए और बी की वैल्यू दी। बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट ए प्लस इक्वल टू बी भी लिख सकता था। तो यहाँ पे जो मैं ए प्लस इज इक्वल टू बी है, इसका मतलब होएगा कि ए प्लस बी जो है ए की अब वैल्यू है। तो अब मैंने यहाँ पे ए इजकल टू 9, उसके बाद बी को 8, उसके बाद ए प्लस इजकल टू बी को यहाँ पे असाइन किए एक नई वैल्यू। तो अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ए को, तो ये मेरा 9 नहीं प्रिंट होएगा, ये मेरा यहाँ पे 17 प्रिंट होएगा ए प्लस बी, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये ऐसे हम अलग अलग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नेगेटिव यूज किया था ए माइनस यूज करने के बाद मैंने इक्वल टू का साइन यूज किया। तो इक्वल टू के साइन के राइट में जो भी वैल्यू होगी वो उसमें से सबट्रैक्ट या ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं 1 आ गया, 9 में से 8 माइनस हो गए। ऐसे ही यहाँ पे हम अलग अलग जो ऑपरेटर्स है वो यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, हमारे जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है वो सारे के सारे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इक्वल टू के साइन से पहले। तो हमने यहाँ पे प्लस और माइनस से यूज किया, सिमिलर वे में हम बाकी को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
उसके बाद आते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो जैसे कि सबसे पहले तो हमने एंड और को यूज किया था लॉजिकल ऑपरेटर्स में। तो यहाँ पे भी उनका सेम ही काम है, बट यहाँ पे हम बस सिंबल्स यूज कर रहे हैं कंप्लीट लिखने की बजाय, एंड और वर्टिकल बार। एंड को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट एंड वर्टिकल बार इज यूजिंग फॉर और। तो हम एक करके देखते हैं इनमें से। तो लाइक मैंने लिखा है यहाँ पे सी इज इक्वल टू बी ग्रेटर देन ए एंड बी इक्वल टू ए। उसके बाद जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा सी ओ, तो इसने मेरे को यहाँ पे फॉल्स प्रोवाइड कर दिया कि जो मैं बी है वो ए से ज्यादा नहीं है, वो कम है। तो यहाँ पे मैंने एंड यूज किया था, मेरी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे नहीं थी, जिस वजह से इसने मेरे को यहाँ पे फॉल्स जो है वो शो कर दिया। तो सिमिलर वे में हम यहाँ पे और भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो थर्ड ऑपरेटर है वो है एक्सोर। तो एक्सोर हमारा क्या करता है? लाइक हमने यहाँ पे दो कंडीशंस प्रोवाइड की, सी इज बी ग्रेटर देन, एंड देन मैंने यहाँ पे एक नई कंडीशन बना दी डी। डी इक्वल टू बी इज इक्वल टू दिस। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी ई इज इक्वल टू सी एक्सॉर डी। तो अगर मेरी एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो ये मेरे को ट्रू प्रोवाइड कर देगा। अगर मेरी दोनों कंडीशंस फॉल्स है तो ये मेरे को फॉल्स देगा, और अगर मेरी दोनों की दोनों ट्रू है तो भी ये मेरे को फॉल्स देगा। विच मीन्स कि हमारी जो कंडीशन है दो, उनमें से एक सही हो, कोई भी एक डी या सी, और जो हमारी दूसरी कंडीशन है वो गलत होनी चाहिए। अगर हमारी दोनों सही है दोनों गलत हो जाती है तो वो हमें फॉल्स प्रोवाइड करेगा। लाइक यहाँ पे मैंने प्रिंट किया ई, तो उसने मेरे को फॉल्स दिया। इसका मतलब मेरी जो कंडीशंस है वो दोनों की दोनों या तो मेरी फॉल्स है या फिर दोनों की दोनों ट्रू है। बी ग्रेटर देन ए, तो ये हमारी फॉल्स है। उसके बाद बी इज इक्वल टू ए, ये भी हमारी फॉल्स है। हमारे दोनों के दोनों जो कंडीशंस है वो यहाँ पे फॉल्स है, जिस वजह से इसने मेरे को फॉल्स दिया। अगर मैं यहाँ पे दोनों की दोनों जो मेरी कंडीशंस है उन्हें ट्रू कर देता हूँ, तो अभी इसने मेरे को फॉल्स प्रोवाइड किया, बिकॉज मेरी दोनों की दोनों जो कंडीशंस है वो ट्रू है। बट अगर मैं यहाँ पे एक को रॉन्ग और दूसरी को ट्रू कर देता हूँ तो ये मेरे को ट्रू प्रोवाइड करेगा। विच मीन्स हमारी दो में से एक कंडीशन है जो वो फॉल्स होनी चाहिए और एक ट्रू होनी चाहिए। कौन सी है वो हमारा मैटर नहीं करता। उसके बाद हमारी नॉट कंडीशन। तो हमारा नॉट क्या करता है कि जो फॉल्स है उसे ट्रू कर देता है और ट्रू को फॉल्स कर देता है, जैसा कि हमने पहले भी किया था। तो उसके बाद है हमारा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो ये क्या है? तो हम सबको बाइनरी फंक्शन के बारे में तो पता होगा कि बाइनरी फंक्शन वो नंबर होते हैं जिनका जो बेस होता है वो टू होता है। तो जब हम बाइनरी फंक्शन या फिर कोई भी फंक्शन कर रहे हैं लाइक अदर भी, तो उसके बाद जब हम लेफ्ट शिफ्ट या फिर राइट शिफ्ट को यूज करते हैं तो वो हमारा जो वो नंबर है उसे एक डिजिट लेफ्ट में या राइट में शिफ्ट कर देते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे 10 को जो है यूज किया, तो जो मेरा 10 है उसकी जो हमारा वो होती है बाइनरी वैल्यू, वो क्या होती है? तो जो बाइनरी वैल्यू होती है हमारी 10 की, वो होती है 1010। उसके बाद जब मैं इसे शिफ्ट करूंगा, लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ या राइट शिफ्ट करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे इसे लेफ्ट शिफ्ट किया, तो जो मेरी ये जितनी भी वैल्यू है 1010, इन सब के जो आगे होता है वो 00 हमारी लगी होती हैं। तो जब मैं इसे लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो मेरी हर डिजिट एक एक लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। ये जीरो इसके प्लेस पे, ये जीरो इसके प्लेस पे, तो जो ऐसे मेरा 1 है वो एक जीरो की जगह ले लेगा। जो मेरा यहाँ पे 1 था वो यहाँ जीरो पे आ गया। ऐसे हर लेटर एक साइड में शिफ्ट होगा। जो यहाँ पे लेटर था वो एक वैकेंट स्पेस बन गया, जिसे मैं यहाँ पे जीरो से कंप्लीट कर दूंगा। तो ऐसे मेरा जो नया वो बनेगा नंबर, वो लेफ्ट शिफ्ट में ये बनेगा। तो जो मेरा ये न्यू नंबर बना 10100, अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? वो इसकी जो वैल्यू है वो है 20। तो ऐसे ही हम राइट शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे राइट शिफ्ट करता, मान लो ये हमारा 20 है, अगर मैं इसे राइट शिफ्ट करता हूँ तो जो मेरी ये जीरो है वो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे एक जीरो ऐड हो जाएगी। यहाँ पे मैं अगर 1 होता
तो वो भी कैंसिल हो जाता है। तो हम ऐसे अलग अलग जो नंबर्स हैं उन्हें लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट कर सकते हैं और उनकी बाइनरी वैल्यू या अदर वैल्यू को उसके बाद चेक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो पाइथन के अंदर हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इज और इज नॉट। तो अगर मैंने कोई लिस्ट बनाई। लिस्ट क्या होती है हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने लिखा z इज इक्वल टू ए। उसके बाद अगर मैं प्रिंट करता हूँ z इज ए, तो उसने मेरे को ट्रू प्रोवाइड कर दिया, जो कि जो z है उसे मैंने सेम ए की वैल्यू प्रोवाइड की है। बट अगर मैं यहाँ पे यूज करता इज नॉट, तो इसने मेरे को फॉल्स शो कर दिया। तो उसका मतलब यह है कि जो हमारा ए है ये और जेड है, यानी हमारी कोई भी दो वैल्यू है वो अगर बिल्कुल सेम है, इक्वल है, तो वो हमें ट्रू और फॉल्स प्रोवाइड कर देगा। मीन्स जो हमारी एक वैल्यू है वो दूसरी ही वैल्यू है, बस हमने उसे अलग अलग वेरिएबल या नेम दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स का क्या काम होता है? तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स हम कुछ चेक करने के लिए लिस्ट टपल में यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, ए इज इक्वल टू, उसके बाद मैं यहाँ पे बी को जो है वैल्यू प्रोवाइड की 8। उसमें मेरे को चेक करना है कि जो मेरी बी है वो ए के अंदर है या नहीं, यानी मैं 8 ए के अंदर है या नहीं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा बी इन ए। तो जो मेरा 8 है वो यहाँ जो ए है उसके अंदर 2869 यहाँ पे है। तो मैंने बी को चेक किया वो ए में है या नहीं, तो उसने मेरे को ट्रू शो कर दिया, बिकॉज जो मेरी बी वैल्यू है वो ए के अंदर है। अगर मैं नॉट इन यूज करता तो ये मेरे को फॉल्स देता, बिकॉज जो मेरी 8 वैल्यू है वो बी ए के अंदर है। तो ऐसे हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स को यूज करते हैं कि जो हमारे एक वेरिएबल है वो हमारी दूसरे वेरिएबल का मेंबर है या नहीं। तो हम इसे जनरली लिस्ट टपल्स इन सब में यूज करते हैं। तो लिस्ट टपल को हम आगे पढ़ेंगे बाद में कि वो होते क्या है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम पाइथन को आगे पढ़ेंगे, लिस्ट टपल्स और बाकी चीजें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो।